ये बात 1940 की है, जब भारत में अंग्रेज सरकार थी। संतोष बाबू अंग्रेजी सरकार में ट्रेन के ड्राइवर थे। उस समय हमारे देश में भूत प्रेत बुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा हुआ करता था। एक अंग्रेज रेलवे कर्मी एडवर्ड संतोष बाबू के घर पे आए ट्रेन की समय सारणी का पर्चा देने। गुड मॉर्निंग संतोष बाबू, ये टाइम टेबल है ट्रेन का। गुड मॉर्निंग एडवर्ड, आओ बैठो चाय पियो। नहीं, मैं चाय पी के आया हूँ। आज समय सारणी अलग है, इसलिए मैं देने आया हूँ। ये क्या, मेरी तो डे शिफ्ट है, ये तो नाइट शिफ्ट का पर्चा है। हाँ संतोष बाबू, ट्रेन का इंजन मुंबई पहुँचाना है, इसलिए तुम टाइम से रेलवे स्टेशन पहुँच जाना। ठीक है, मैं टाइम से रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊंगा। संतोष बाबू ने अपनी बीवी विमला को बताया कि मुझे आज रात रेलवे स्टेशन जाना है और जल्दी से मेरा खाना बना दो। 1 बजे की ट्रेन है। रेलवे स्टेशन अकेले मत जाना, अपने दोस्त राजेश को ले जाना। सुना है कि रेलवे स्टेशन के पास में जो पुल पड़ता है वहाँ प्रेत आत्मा का साया है। ठीक है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, राजेश को साथ ले जाऊंगा। रात का समय था। संतोष बाबू और राजेश अपनी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर टॉर्च लगा दी, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। राजेश और संतोष बाबू अंधेरे पुल के नीचे पहुंचे तो एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। राजेश औरत को देख के बोला कि इतनी रात को ये अंधेरे में एक औरत। संतोष बाबू बोले, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। राजेश बोला, मुसीबत की मारी लग रही है, पूछ लेते हैं कि क्या काम है। राजेश ने उससे पूछा कि इस वक्त तुम यहाँ क्या काम है? कहा, मुझे पुल के पार जाना है, आप पहुंचा दोगे? हाँ क्यों नहीं, हम भी उस तरफ ही जा रहे हैं। वह दोनों पैदल ही साइकिल लेके उस औरत के साथ चलने लगे। थोड़ा दूर चलते ही अचानक उस औरत का चेहरा बदल गया। आंखों की पुतलियां तो दिखाई नहीं दे रही थी और बाल जमीन तक आ रहे थे। नाखून बेड़ियों की तरह बड़े बड़े हो गए और उन दोनों को देखकर बोली, आज मुझे इंसानी खून पीने को मिलेगा। और राजेश के ऊपर झपटा मार दिया और राजेश की गर्दन मरोड़ दी और उसका खून चाट चाट कर पीने लग गई। जैसे ही वह संतोष बाबू की तरफ बढ़ी तो उसने देखा संतोष बाबू बहुत आगे निकल गए हैं। बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संतोष बाबू पुल पार करने वाले थे, उसकी आवाज सुन के घबरा गए। जल्दी से वह रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पहुंचकर बेहोश हो गए। एक रेलवे कर्मी उसके पास आया। बोला, क्या हुआ संतोष बाबू? संतोष ने सारी बात बता दी और उसने बोला कि उस प्रेत आत्मा ने बहुत से लोगों का खून पी लिया है। मैं कुछ अभिमंत्र के दाने तुम्हें दूंगा, तुम उसके ऊपर फेंक देना। जब अगले दिन संतोष बाबू उस रास्ते से जाने लगे तो वही चुड़ैल उसके पास आ गई और बोला, आ गए ना तुम यहाँ पे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वो प्रेत आत्मा संतोष बाबू के पास जाने लगी तो वो उसके पास पहुँच नहीं पा रही थी। बोला, ये क्या है, तुम मंत्रों से मुझे रोकोगे? फिर संतोष बाबू ने अपनी जेब में से अभिमंत्र के दाने निकाल कर उस पर फेंक दिए और वह प्रेत आत्मा चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ। और संतोष बाबू बिना पीछे मुड़े तेजी से अपनी साइकिल लेके अपने घर चला गया।